नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि एसएससी, रेलवे तथा अन्य जितने भी वनडे एग्जाम उन सभी के लिए हैं। और खासतक यह उत्तर प्रदेश में होने वाले यूपी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों देखते, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यूपी TSSC में आया हुआ 2019 का सवाल था, कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो स्क्रीन पर आपके पास सवाल है, आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप लोग इसे कमेंट भी कर दें ताकि हम देखते हैं कि कौन कितना कर पाता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास में करेवास, भागीरथी, काठमांडू एंड अराकू। बहुत बढ़िया, शाबाश। राजेश जी का राइट आंसर है अराकू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अराकू घाटी, जिसे आंध्र प्रदेश में ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लेते हैं, जिसे विशाखापट्टनम में यह पहाड़ी प्राकृतिक झरना तथा अन्य जितने भी प्राकृतिक दृश्य हैं उनके लिए बहुत ही फेमस है। तो हिमालय में कौन सी नहीं है श्रृंखला? अराकू। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारे पास स्क्रीन पर हैं 4 ऑप्शन हैं, खासी जयंतिया, गारो, मिकिर एंड शिलोंग। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, शिलोंग चोटी। शिलोंग चोटी की ऊंचाई, आप लोग अपने पास में पेन और कॉपी जरूर रखिएगा ताकि नोट डाउन करते रहे इसमें। बहुत बढ़िया, शाबाश। शिलोंग चोटी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1961 मीटर। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, यह खासी पहाड़ी पे स्थित है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं साथियों। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, K2 या गाडविन आस्टीन, नंगा पर्वत या माउंट एवरेस्ट। आपके पास समय है, आप लोग कमेंट करें। K2 गाडविन आस्टीन 8611 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है साथियों, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और K2 को कहा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है साथियों। लेकिन क्योंकि यह वर्तमान में पीओके पर स्थित है, इसलिए पूर्ण रूप से भारत में स्थित नहीं है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। हिमालय में सर्वोच्च शिखर कौन सा है हिमालय का? तो साथियों राइट आंसर आपके पास स्क्रीन पर है। 8200, 8848 मीटर, 8500, 9000। राइट आंसर होगा 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट है कहाँ? नेपाल में है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है? महान हिमालय महान कहा जाता है जो बड़े हैं, जिनके कार्य बड़े होते हैं। तो इस तरह से हिमालय में जहाँ ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, जो हिमालय का उत्तरी भाग है, वो सभी महान हिमालय के अंतर्गत आता है साथियों। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन शिखर नहीं है। माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा एंड माउंट नंदा देवी। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, माउंट नागटिब्बा राइट आंसर है। देख लेते हैं आप लोग, ये किस रेंज में आता है? शिवालिक रेंज में आता है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, शिवालिक रेंज में आता है, जिसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास में सी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं साथियों। यूपी TSSC होम्योपैथी में आया था, 2018 का सवाल था ये। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? तो राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6000 मीटर। अगले सवाल की तरफ चलते साथियों। 7वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कौन सा विकल्प लघु हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? साथियों आप लोग देखिए कि हमारे जितने भी सवाल होते हैं उसमें आप कितने राइट आंसर करते हैं, तो उसे आप लोग नोट डाउन करके आप लोग हमें कमेंट जरूर करें कि कितने आपने सही किए हैं। कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? धौलाधर पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल एंड शिवालिक। तो राइट आंसर होगा साथियों पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पीर पंजाल। पीर पंजाल किसका भाग है? लघु हिमालय का भाग है, और इसकी जो लंबाई है 250 मीटर लंबा है साथियों। भारत और कहाँ भारत में कहाँ फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। और एक बात और जान लेते हैं इसमें, हिमालय के 3 चोटियाँ, जिसे पहला नंबर नोट डाउन करिए आप लोग। हिमालय के 3 श्रेणी हैं। पहला है महान हिमालय,
जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। यदि हिमालय की बात करें तो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जिसे हिमाद्री कहा जाता है और इसे महान हिमालय कहा जाता है। जो बीच वाला भाग है उसे लघु हिमालय कहा जाता है, जिसमें पीर पंजाल, धौराधर और महाभारत जैसी श्रेणियां हैं। और फिर उसके नीचे की जब बात करते हैं तो शिवालिक श्रेणी आती है, जिसे हम दक्षिण हिमालय का भाग कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी। पश्चिम घाट क्या है? ये एक पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है या पहाड़ियाँ हैं? तो बहुत बढ़िया। 2016 का सवाल था साथियों, यूपी SSC में आया हुआ सवाल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्वत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प है? क्योंकि पश्चिमी घाट में आपने देखा है नीलगिरी पर्वत है, तो पश्चिमी घाट में नीलगिरी पर्वत है, तो देख लेते हैं पर्वत। अगले सवाल पर देखते हैं कि कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब पूछा जाता है साथियों, हम थोड़ा सा यदि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम सवाल आता हुआ भी छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। आपको हम एक जैसे अलग अलग एक ही प्रश्न एक ही आंसर के अलग अलग तरह से सवाल कराएंगे, इसमें से 4-5 नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कौन सा विकल्प है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो ऑप्शन है अनाईमुडी, मीस पुलिमाला, मसीनागुड़ी एंड वागमोन। तो राइट आंसर होगा साथियों 9वें का अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अनाईमुडी केरल में है और इसकी जो लंबाई है साथियों 2695 मीटर है। तो नोट डाउन कर लीजिए, इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सेम सवाल वही था, सिर्फ पूछने का तरीका बदल गया। यूपी SSC ये सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में आया था, 2019 का सवाल है। पिछला देख लेते हैं, ये 2019 में आया था, कनिष्ठ सहायक में आया था, यहीं पे ये आया हुआ है। तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी, सेम आंसर है, 2695 मीटर है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। अगला सवाल देखते हैं, प्रायद्वीपी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये जूनियर इंजीनियरिंग तकनीकी में आया था, 2016 का सवाल है। देखिए, उटकमूड, अनाईमुडी, दोद्दा बेटा, महाबलेश्वर। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करा रहे हैं साथियों। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? सर्वोच्च शिखर कौन सा केरल का? अगस्त्य, चेम्ब्रा, अनाईमुडी, वनासुरा। तो राइट आंसर होगा साथियों अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप लोग इसे कमेंट कर लें, कमेंट मारें और स्क्रीनशॉट मार लें साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, निम्न स्थानों में से किसी एमराल्ड द्वीप के रूप में जाना जाता है। एमराल्ड द्वीप होता क्या, पहले ये जान लेते हैं हम लोग। 2016 का यूपी SSC का सवाल था साथियों, 2018 का। एमराल्ड द्वीप समूह किसे कहते हैं? ऐसा द्वीप समूह जिसमें प्राकृतिक हरियाली हो, प्राकृतिक हरियाली के साथ साथ वहां पे सुंदरता हो और जीव जंतु हो, इसके साथ साथ वृक्ष पूरे सदाबहार वन जैसे वृक्ष हों, ऐसे द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। 3 में से देख लेते कौन सा साथियों? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, दमन द्वीप। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें। अगला सवाल कहता है कि वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। सवाल को बड़े बारीकी से देखना है साथियों। एक था K2 जो कि दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो वो कहां पर है? POK में है। वर्तमान में भी भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत उसे मानता है, POK को अपना मानता है। लेकिन अब ये प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया कि कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो देख लेते हैं कौन सा है। कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 एंड कामेत। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों कंचनजंगा। और कंचनजंगा है कहाँ ये जान लेते हैं। कंचनजंगा सिक्किम में है साथियों। और दूसरी बात जान लेते हैं कंचनजंगा के बारे में कि यह है 8586 मीटर है। ये दुनिया और भारत और नेपाल की सीमा पर है। क्योंकि इसकी पर्वत चोटी पूर्ण रूप से भारत के सिक्किम में है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से भारत में स्थित पर्वत शिखर है। क्या है साथियों? पर्वत शिखर पूरी तरह, क्योंकि चोटी भारत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 आया वो सवाल है।
कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देख लेते हैं, लिपुलेख, सिपकीला, नीति दर्रा और मुलिंगला दर्रा। तो राइट आंसर होगा सिपकीला। और सिपकीला दर्रा कहाँ है साथियों? बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट कर दें। यूपी ट्रिपल एससी का था ये, लोअर सब ऑर्डिनेट का सवाल था, 2016 का था। इसमें सिपकीला दर्रा, और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल में कहाँ पे? किन्नौर जिला में। यह दर्रा सतलुज नदी के रास्ते में पड़ता है साथियों, प्रवेश द्वार कहलाता है। यह भारत और तिब्बत के बीच में व्यापारिक तथा इसके साथ साथ धार्मिक के रास्ते का कार्य करता था। तो सिपकीला दर्रा ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे के आपस में जुड़े हुए हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2018 यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ सवाल था। तो देख लेते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पालघाट दर्रा है साथियों, जो कि केरल के पलक्कड़ जिले को और तमिलनाडु का कोयम्बटूर जिला आपस में जुड़ता है। केरल का पलक्कम और तमिलनाडु का कोयम्बटूर। तो नेक्स्ट अगले, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? बड़ी बढ़िया, कमेंट करिए आप लोग। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो राइट आंसर होगा आपके पास है रोहतांग दर्रे के बारे में बात करते हैं। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं रोहतांग दर्रा किस राज्य स्थित है? हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। कमेंट करिए आप लोग। हिमाचल में स्थित है साथियों। राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए है। कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति को जोड़ता है साथियों। जोजिला पास, जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर या कश्मीर एंड तिब्बत, नेपाल एंड तिब्बत, लेह और कारगिल, लेह एंड श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, लेह या श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कमेंट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट मारे साथियों। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो पहले हमें जानना होगा कि किसकी कितनी ऊंचाई है, तभी तो हम जानकारी दे पाएंगे। अब अंधा चुक्की खेलने से तो होगा नहीं कि भैया सही सही हो जाएगा एक झटके में। तो पहले नोट डाउन करिए आप लोग। आपके पास कंचनजंगा, कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8586 है। नोट डाउन करिए, कंचनजंगा की ऊंचाई 8586। भारत की सबसे ऊंची व विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई है 7816 और पूरी तरह से भारत की सबसे ऊंची चोटी, पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है साथियों। तो यदि प्रश्न कभी आता है कि पूर्ण रूप से भारत में ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी आप राइट आंसर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। यही नेक्स्ट देखते हैं, अगला ऑप्शन है कामेत। कामेत की ऊंचाई है 6000। अब मुकुट पर्वत की ऊंचाई है 7242। तो राइट आंसर होगा कामेत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कमेंट कर ले। सॉरी, सबसे पर्वतीय चोटी सबसे कम, राइट आंसर कामेत सबसे कम, लेकिन सबसे ऊंचा तो कंचनजंगा। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला एंड डलहौजी। साथियों अंतिम सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें और इसके साथ साथ आप लोग नोट डाउन करिए। हम लिखा रहे हैं, दार्जिलिंग की जो लंबाई ऊंचाई है 2042 है, ऊटी की ऊंचाई 2240 या 2240 एंड शिमला की ऊंचाई है 2206, डलहौजी 1970। तो राइट आंसर देखते हैं कौन है, ऊटी 2240 या 2240। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऊटी। साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के और भी वीडियो देख सकते हैं आप लोग। और एक शेयर से कुछ नहीं होता साथियों, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और यूपी पेट तथा आरओ अन्य जितने भी एग्जाम है, चाहे रेलवे हो, सभी के लिए हमने पूरा प्रॉपर वीडियो बना के रखे हैं और भी आपके लिए हम वीडियो लेके आते रहेंगे साथियों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत साथियों।